हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ बात करेंगे किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं कल के लिए। तो फिलहाल अगर मार्केट में यहाँ पे आप देखोगे तो क्या आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि हम वापस से अपने हाई के पास पहुँच चुके हैं। ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी सेंसेक्स दोनों में हमने नया हाई बनाया। सेंसेक्स में आप देखेंगे तो नया हाई नहीं बना है, लेकिन निफ्टी में बना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली जो हाई बना है, लेकिन क्लोजिंग जो है हाई के नीचे आई है। तो ये एक अगेन पॉइंट है कि अगर ये क्लोजिंग हाई के ऊपर आती है और अच्छी खासी ऊपर आती, लाइक 100 पॉइंट, तब एक स्ट्रेंथ ऐसी बन जाती है कि जो ये हाई है ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट बन जाता है। लेकिन इस बार अभी भी ये क्लोजिंग जो है हाई के ऊपर नहीं आई है, आप देख सकते हो क्लोजिंग उसके नीचे है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी डेंजर में है, ये पॉइंट अभी डेंजर में है। कोशिश मार्केट ने की इंट्राडे में टच करने की, और इसके बारे में मैंने बात भी की थी कल कि मार्केट जो है अगर यहाँ से एक और गैप अप मार दे ऊपर की तरफ तो दैट विल बी परफेक्ट शॉट। ठीक है, 100-150 पॉइंट अब मारेगा नहीं मारेगा, दैट इज वी हैव टू सी। बट पॉइंट है कि यहाँ से अगेन छोटे मोटे बाउंस आते हैं, तो 25,110 मतलब करीब करीब 50-60 पॉइंट भी बाउंस आया, तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है आज के हाई के आसपास। अब अगर हम वापस से 25,020 के नीचे जाते हैं, मतलब 30 पॉइंट नीचे और उसके नीचे और, तो यहाँ से एक अच्छा खासा डाउनसाइड आ सकता है। तो ये निफ्टी में फिलहाल सेटअप दिख रहा है कि अगर यहाँ पे थोड़ा भी फॉलो थ्रू नहीं आया, 100-150 पॉइंट का कैंडल अपसाइड का नहीं बना, तो मार्केट में यहाँ पे करेक्शन कभी भी शुरू हो सकता है। उसका कारण सिंपल, देखिए डबल टॉप ऐसे ही बनता है। डबल टॉप जब बनता है उसके बाद फॉल आता है, तो ये वाला फॉल भी देखिए आप बहुत तेज़ी से आया था। ठीक है, ये वाला फॉल जो है बहुत तेज़ी से आया था। तो यहाँ वाला जो ये राइज है बहुत स्लो स्लो ग्राइंड था, तो यहाँ पे भी बहुत तेज़ी से आ सकता है और मार्केट अपनी नेकलाइन के आसपास कहीं पे रुक सकता है, विच इज़ नियर 23,900। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत अपसाइड आ भी गया तो 24,200 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और वहाँ से भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी का खतरा और सेलिंग अपॉर्चुनिटी मौका बना रहेगा और ख़तरा भी बना रहेगा कि यार वहाँ पे बुलिश मत हो जाना तब तक जब तक 2-3 दिन कम से कम इस इन हाइस के ऊपर क्लोजिंग ना आए। मतलब मार्केट गिरे उठे लेकिन इसके ऊपर ही क्लोज हो। ये जो हाई बनाया था इसने 25,070 कुछ था, ठीक है, उसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए 2 से 3 दिन, तब जाके हम कह सकते हैं कि हाँ यार मार्केट लगता है और नया अपसाइड बना सकता है। तो ये फिलहाल मुझे सेटअप दिख रहा है यहाँ पे। और अभी हम आगे बात करेंगे यहाँ पे सेंसेक्स की, बैंक निफ्टी की, आईटी इंडेक्स की, और विक्स भी किस तरीके से पॉइज्ड है ऊपर जाने के लिए, इन सारी चीज़ों के बारे में। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में रिसेंटली मैंने वीडियो बनाया था उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे अपने एनालिसिस को। उसको ध्यान से समझिएगा कि ये अपॉर्चुनिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, और फिर कंटिन्यू करते हैं एनालिसिस को। दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यहाँ बात करना चाहता हूँ जो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी रिसेंटली में जिसके बारे में मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था, वो था मैक्स लाइफ निफ्टी 500 मोमेंटम 50 फंड। तो ये जो 50 की बात कर रहा हूँ मैं, ये 500 स्टॉक्स में से बेस्ट 50 स्टॉक्स जिनमें मोमेंटम है, उनका एक एनएफओ आया था। मैक्स लाइफ लेकर आए हैं जो कि इंडिया के लीडिंग प्राइवेट लाइफ इंश्योरर है, और ये एनएफओ 3 दिन में क्लोज होने वाला है। 31 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। तो ये एक रिमाइंडर मैसेज है इस वीडियो में कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं ऐसे सेक्टर्स में, ऐसे स्टॉक्स में, क्योंकि यहाँ पे 500 स्टॉक्स में से बेस्ट 50 स्टॉक्स लिए जाते हैं। ये एआई बेस्ड सिलेक्शन होता है, ऑटोमेटेड सिलेक्शन होता है, कोई मैनुअल यहाँ पे बयास नहीं होता, किसी इंसान की एक प्रेफरेंस नहीं होती, यहाँ पे ऑटोमेटेड बेसिस पे पूरा सिलेक्शन होता है, और रीशफलिंग भी ऐसे ही होती है। तो ये जो इंडेक्स है जिसमें 500 स्टॉक्स में से बेस्ट 50 स्टॉक्स लिए गए हैं, इसने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है पिछले 5 साल, 10 साल, 3 साल अगर हम कंपेयर करें विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल कैप या फिर मिड कैप या फिर निफ्टी 100। तो इसमें कहां से स्टॉक आ रहे हैं? टॉप 500 से। 500 जो स्टॉक्स हैं उसमें क्या क्या होता है? पहले 100 को हम कहते हैं जो लार्ज कैप होते हैं, दूसरे जो 150 होते हैं उसको हम कहते हैं मिड कैप, और लास्ट के जो 250 होते हैं उनको हम लोग कहते हैं स्मॉल कैप इंडेक्स के स्टॉक्स। तो दोस्तों, यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस इन इंडेक्स ने दी है, जो स्मॉल कैप, मिड कैप और निफ्टी 100 की, इन कंपैरिजन टू निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, जो फंड आया हुआ है उसके बारे में यहाँ बात कर रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो निफ्टी मोमेंटम जो 50 इंडेक्स है उसने 31.8% रिटर्न दिए हैं 3 ईयर्स में, 5 ईयर्स में 33.9% ये सीएजीआर रिटर्न है, और 10 साल में 25.4% रिटर्न्स दिए हैं। और अगर आप इसको कंपेयर करें सेम टाइम फ्रेम में बाकी इंडेक्स से, तो आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी इंडेक्स इसको बीट नहीं कर पाया है आज तक। तो ये दिखाता है कि जो इस तरीके के फंड्स होते हैं जो फ्लेक्सी कैप मॉडल से चलते हैं, जिसमें लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। अगर हम यहाँ पे सेक्टर्स को देखें
तो यहाँ पे आप देखेंगे सेक्टर में कम से कम यहाँ पे 33% जो स्टॉक्स हैं वो कैपिटल गुड्स से हैं, 14% ऑटोमोबाइल है, 17% फाइनेंशियल सर्विसेज है। तो ये आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे सेक्टर्स का अच्छा खासा पार्टिसिपेशन है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है कि आपके पोर्टफोलियो में इस टाइप का मसाला, मिक्स मसाला हो सारे सेक्टर्स का। और वॉरेन बफेट ने कहा है कि हमेशा डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बकेट, तो हमेशा याद रखिए डाइवर्सिफिकेशन इज की। तो यहाँ पे जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि रिटर्न्स के मामले में 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स में इस इंडेक्स ने बड़े बड़े बेंचमार्क इंडेक्सेस को बीट किया है। उसके साथ ही अगर हम इन टर्म्स ऑफ मनी अगर बात करें तो लास्ट 10 इयर्स में इस इंडेक्स ने 9.3 टाइम्स का रिटर्न दिया है। अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया होता 2014 में, आज वो 9.3 लाख रुपीज होता। मैक्स लाइफ के रीसेंट फंड्स जो उन्होंने लॉन्च किए हैं उनके बारे में यहाँ पे परफॉर्मेंस बता दूंगा और कुछ हिस्टोरिकल परफॉर्मेंसेस भी आपको बताना चाहूंगा जो कि आपको इंप्रेस करेगी। तो यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि लास्ट 10 इयर्स का इनका जो परफॉर्मेंस है वो 20.0% का रहा। इन्होंने एक हाई ग्रोथ फंड लाया था 2008 में और उसका परफॉर्मेंस लास्ट 5 इयर्स का एनुअल रिटर्न जो थे 29.7 थे। 10 इयर्स के रिटर्न 20% थे, जैसा कि मैंने बताया। अगर आप इनके एक स्मॉल कैप क्वालिटी फंड की बात करें तो ये 2023 में लॉन्च हुआ था और सिंस इंसेप्शन 47.6% रिटर्न दे चुका है। अगर आप सिंस इंसेप्शन बात करें एक और फंड जो प्योर ग्रोथ फंड था, तो इसने फरवरी 23 में जो लॉन्च हुआ था, इसका 42% का सिंस इंसेप्शन रिटर्न ऑलरेडी आ चुका है। और एक और इन्होंने मिड कैप मोमेंटम फंड लॉन्च किया था और वो लॉन्च किया था आपका जनवरी 24 में, तो इसके रिटर्न्स ऑलरेडी सिर्फ 6-7 महीने में 20.6% के हैं। तो रिटर्न्स के मामले में बेहतरीन रिटर्न्स ये फंड देता आया है। मैक्स लाइफ का जो एक सिलेक्शन प्रोसेस है, मैक्स लाइफ का जो काम करने का तरीका है, काफी अच्छा है और बेस्ट इन क्लास है अगर आप कंपेयर करें बाकी इंश्योरेंस कंपनी से। तो यहाँ पे जो ये एनएफओ आया है जिसमें सिर्फ 3 दिन बचे हैं, इसको अवेल करने के लिए वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, लिंक दिया हुआ है, वहां पे अपने डिटेल डालिए। आप वहां पे जाके डाल सकते हैं आपको मंथली कितना इन्वेस्ट करना है और कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिल सकता है। ये सारी चीजें आप वहां पे देख सकते हैं। यहाँ पे पॉलिसी बाजार जो कि इंडिया का नंबर 1 पोर्टल है, वो इनका पार्टनर भी है। तो वहां पे जाके आप इन सारे जो भी प्लान्स हैं उनको कंपेयर कर सकते हैं। आप अपना जो भी अमाउंट है मंथली वो डाल सकते हैं। एक और चीज आपको बता दूं, यहाँ पे वेवर ऑफ प्रीमियम फीचर है उन लोगों के लिए जो एक्स्ट्रा लेवल ऑफ सिक्योरिटी चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए। अगर आप ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ हो जाता है ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म, तो आपका जो फ्यूचर प्रीमियम्स है कंपनी पे करती है, आपकी फैमिली को इमीडिएट एक्सपेंस के लिए पैसा देती है और आपको एक तरह से सैलरी हर महीने अगले 10 साल तक जो भी आपका टेन्योर है वो देती है। तो इस तरीके के बेहतरीन फीचर्स आपको वेवर ऑफ प्रीमियम में मिलते हैं। अब ये तो बेनिफिट्स हो गए कि आपका रिटर्न्स कितना है और कुछ वेवर ऑफ प्रीमियम में एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं। साथ ही साथ आपको मिलता है 120 टाइम्स ऑफ मंथली प्रीमियम एज ए लाइफ कवर। साथ ही साथ आपको मिलता है टैक्स एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 80C एंड अंडर सेक्शन 1010D अगर आपका एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख रुपीज से कम है। एनआरआईज के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी। अगर आप 18,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं तो अप टू 2 करोड़ रुपीज का आपको मैच्योरिटी अमाउंट यहाँ पे मिल सकता है। तो ये कई सारे बेनिफिट हैं, आप खुद जाके चेक करिए। वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है और सिर्फ 3 दिन बचे हैं, 31 अगस्त तक ये एनएफओ खुला रहने वाला है। मैक्स लाइफ का निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं अपने इस वीडियो में अपने एनालिसिस के बारे में। तो गाइस जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि निफ्टी 50 है, ठीक है, निफ्टी 50 की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम आपका बैंक निफ्टी में जाते हैं तो बैंक निफ्टी में तो यहाँ पे डबल हाई अटेम्प्ट भी नहीं हुआ, ठीक है। इनफैक्ट हम जो ये एक सपोर्ट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट मान रहे थे 51,700, जब आपको याद होगा जब यहाँ पे ऊपर चल रहा था 52, 53 के बीच में, तब हम बात करते थे कि 51,700 के नीचे जिस दिन गया उस दिन 49,500 तक जाएगा। और ये बात मैंने कही थी, बहुत सारे लोग हमारे वीडियोस रेगुलर देखते जानते हैं। हमारा जो लो बना था वो एग्जैक्टली 49,700 के आसपास बना था, ठीक है। अब राइट नाउ मैं जो फील कर रहा हूँ वो ये है कि जिस तरीके से ये ऊपर गया है इसमें भी स्ट्रेंथ नहीं है। अब एक और ट्रेंड लाइन है जो यहाँ से आती है, जिसको आप अगर ड्रॉ करें तो ऑलमोस्ट ये एरिया है जहाँ पे हम टच कर रहे हैं। तो अभी इमीडिएटली अगर मैं बात करूँ तो हम उस ट्रेंड लाइन के ऊपर पे बैठे हुए हैं, ठीक है। हमने नीचे से आया और ऊपर हम बैठे हैं। अब अगर इसके ऊपर मतलब लेवल कौन सा है 50,900, तो मेरा मानना है 50,900 इज़ द मेक और ब्रेक नाउ। अगर ये लेवल होल्ड करता है तो हम बुलिश रहेंगे। अगर ये लेवल होल्ड नहीं करता, जैसे मैं कहता था कि क्लोजिंग 2-3 दिन की आनी चाहिए उसके ऊपर, तो अगर यहाँ पे क्लोजिंग 2-3 दिन और यहीं पर हम टाइम वेस्ट मतलब करते हैं तो इवन थोड़ा नीचे जाके हम ऊपर जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये एरिया 50,900 के ऊपर का क्लोजिंग ना दे, मतलब क्लोजिंग जो नीचे क्लोजिंग ना दे, ऊपर ही क्लोजिंग दे, तब भी वो बुलिश रहेगा। तो ये क्लोजिंग को अपने को देखना है यहाँ से अब। और अगर हम एक बार भी क्लोजिंग 50,900 के नीचे देते हैं तो वी कैन अगेन सी द लेवल ऑफ दिस एज वेल एज, अब हम जा रहे हैं इन लेवल्स पे, जो ये लेवल्स थे कहाँ थे 47,000,
क्योंकि ये ऑलरेडी अभी भी कमज़ोर स्ट्रक्चर के साथ चल रहा है, 47,000 के आसपास यहाँ पे जा सकता है। तो ये बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर बन रहा है विच इज़ नॉट पॉजिटिव, विच इज़ नॉट वेरी पॉजिटिव। ठीक है, अब हम इसके अलावा बात कर लेते हैं यहाँ पे तो अभी जो एक्सपायरी है, अभी निफ्टी की एक्सपायरी है कल, और बैंक निफ्टी आज हो गई। तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में आपने देखा इसको खींच के रखा इन्होंने नीचे की तरफ ही, उठने नहीं दिया पूरे दिन। अब निफ्टी में क्या करते हैं वो तो कल देखना होगा, लेकिन शुरू में ही एक पहले 15 मिनट 15 to 30 मिनट्स में क्लियर हो जाएगा कि निफ्टी में क्या रखने वाले हैं बिग प्लेयर। मेरा मानना है अगेन सेम स्ट्रक्चर रहेगा, जैसे बैंक निफ्टी को दबा के रखा था, निफ्टी को भी कल दबा के रख सकते हैं 50 to 80 पॉइंट्स तक। तो निफ्टी का जो लेवल है मैंने ऑलरेडी बता दिया है, 24,980 के नीचे अगर जाता है तो 24,850 तक का सपोर्ट, मतलब फॉल आ सकता है, वहाँ पे सपोर्ट है। ठीक है, तो जो सपोर्ट है आपका 24,770 800 के बीच में होगा। यहाँ पे कहीं पे क्लस्टर भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, ये जो यहीं पे आके कहीं पे रुकेगा। अब हम इसके अलावा बात कर लेते हैं आईटी सेक्टर के बारे में, क्योंकि आईटी में रिसेंटली में मैंने बताया था कि यहाँ पे ऑलरेडी जितनी चाल चलनी थी चल दिया है इसने। अब ये उठा पटक करेगा, लेकिन आप ले दे के कह लो कि इसी एरिया में रहने वाला है। तो ये अभी इसने एक बाउंस दिया है, कई लोगों को लगेगा ये ब्रेकआउट है, वो कल आपको क्लियर हो जाएगा कि ब्रेकआउट था या नहीं था। तो ये जो मेरे हिसाब से ये जो बाउंस है, वापस से हम इसमें आ सकते हैं 41,600, और इसी रेंज में अगर हम वापस से आ गए कल, तो आप मान लो कि जो मैंने कहा था। अब देखिए होता क्या है ना, बड़े फॉल के पहले ये लोग एक स्पाइक मारते हैं, और बड़े राइज के पहले क्या करते हैं, बड़े राइज के पहले एक फॉल लाते हैं। जैसे ये देखो, ये फॉल लाया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, और यहाँ पे रेड बनाया, और फिर ऊपर की तरफ मारा। इसी तरीके से यहाँ पे जो ऊपर मारा है, आप लोग सोच रहे हो ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट नहीं है। यहाँ से फंसाएंगे बुल्स को, और यहाँ से पटक के नीचे तक ला सकते हैं। ठीक है, और नीचे जो मेक और ब्रेक पॉइंट होगा, ये एरिया होगा, ये मेक और ब्रेक है निफ्टी आईटी का। ठीक है, तो इसको वॉच करके रखना है, लेवल 41,150। तो ये फिलहाल निफ्टी आईटी का है। मिड कैप की बात कर ले, मिड कैप ने आज पूरे दिन रिकवर करने की कोशिश नहीं की। आपको पता है कि ये अलग ही उछलता है ये इंडेक्स, और यहाँ पे उछलने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा है, और ये भी एकदम डबल टॉप के पास आके बैठा है। तो मुझे लग रहा है ये और निफ्टी दोनों भाई भाई हैं इस बार, और इस बार साथ साथ में ये एक दूसरे का साथ निभाएंगे। तो जो स्ट्रक्चर है मिड कैप तो फिलहाल दिखा रहा है थका हुआ, और पिछले 2-3 दिन की जो मूवमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि निफ्टी नहीं उठा तो भी मैं उठ रहा हूँ, ऐसा वाला नहीं है। निफ्टी अगर नहीं उठ रहा है तो ये भी नहीं उठ पा रहा है। तो मुझे लगता है कि मिड कैप का इशारा कल क्लियर हो जाएगा, आईटी का इशारा भी क्लियर हो जाएगा। तो इन दो पे फोकस करना है। अगर ये दो क्लियर कट दिखा रहे हैं कि वीक हैं, तो निफ्टी भी वीकनेस दिखाएगा। तो आईटी भी मेजर कंपोनेंट है। बैंक्स ऑलरेडी कमज़ोर हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। हम लोग देख रहे हैं कि 2 दिन, 1 दिन 1.5 दिन गिरता है, फिर एक बाउंस आ रहा है, लेकिन ले दे के बहुत स्लो मूवमेंट है। तो स्लो मूवमेंट में आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन में पैसा नहीं बन रहा होगा, डेफिनेटली नहीं बन रहा होगा आपको ऑप्शन में बाइंग में पैसा। इंट्राडे में आप लो पे बाय कर लो, एकदम हाई पे सेल कर दो, बन जाएगा। आप लेके बैठे हो और आपके लेवल से 4 घंटे बाद ऊपर भी है, तो भी आपको ऑप्शन में पैसा नहीं बन रहा है। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होगे क्या बोल रहा हूँ। उसका कारण सिंपल है कि जो पैसा बड़ा बनना है इस मूव के, ये जो क्लस्टर है, ये जो एरिया है, इसके फटने पे होगा ऊपर या नीचे, असली पैसा बनेगा। ठीक है, और यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड जो है डाउन साइड को ज़्यादा फेवर कर रहा है, अप साइड को कम। तो ये हो गया मिड कैप की बात। अब इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे फिन निफ्टी। ठीक है, फिन निफ्टी की एक्सपायरी आएगी, तो फिन निफ्टी इनफैक्ट अच्छी स्ट्रेंथ दिखाया। उसका कारण बताता हूँ मैं कि इस बार की जो अभी ये मूव आई है, इसमें बजाज ट्विंस और आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक ने पार्टिसिपेट किया है, और इसमें कुछ बैंक ने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बैंक ने पार्टिसिपेट नहीं किया, पीएसयू बैंकिंग आपको पता है बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। मैंने पहले भी कहा था सरकारी बैंक, सरकारी कंपनीज आपको पसीने छुड़ा देगी, और अभी भी मेरा ये व्यू कायम है। समय समय की बात है बस। अब हम बात कर लेते हैं उसी सेक्टर की। आप देख सकते हो ये पीएसयू है, ठीक है, सरकारी कंपनीज का जो इंडेक्स है, आप देखो कहाँ पे था 22,900, अभी कहाँ चल रहा है 21,900। आपको लग रहा है कि एक दो स्टॉक जो किस्मत से आपके पास हैं वो चल रहे हैं, तो आपको लग रहा है कोई खतरा नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ से 5% नीचे इंडेक्स है, और वो भी रिकवरी के बाद बोल रहा हूँ। निफ्टी ने हाई बना दिया, लेकिन इसने हाई नहीं बनाया। तो ये साइन दे रहा है, ये मार्केट साइन बहुत दिन मौका नहीं देता। जब जब सालों का इंजेक्शन लगाता है ना, तो उससे पहले ऐसे ही होता है। हफ्तों का कुछ प्यार मोहब्बत पुचकारना, वो सब होता है, वही हो रहा है। तो यहाँ पे जब ये पलटेगा अगली बार ना, तो फिर पानी भी नहीं मांगेंगे लोग सरकारी कंपनीज में। दूसरी चीज़ है रियलिटी सेक्टर। देखो निफ्टी हाई बनाया, इसने भी नहीं बनाया, तो इसकी भी हालत ख़राब है। और रियलिटी सेक्टर रिसेशन के पहले पसीने इसके छूटते हैं,
अब मैं नहीं बताऊंगा क्या आने वाला है। मेटल सेक्टर रिसेशन के पहले इसके भी पसीने छूटते हैं। ऑल टाइम हाई निफ्टी, बट ये ऑल टाइम हाई से नीचे है 6-7%। ऑटो की बात कर लेते हैं। ऑल टाइम हाई में 26,900 है, अभी चल रहा है 25,800, मतलब यहाँ से भी आप देख सकते हो 4% नीचे ही है इंडेक्स। तो क्या ले गया निफ्टी को ऊपर? कुछ स्टॉक्स लेके जाते हैं हमेशा की तरह, और आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है, सब चंगा सी, ठीक है, तो वो अभी पता चल जाएगा, मार्केट बता देगा। तो मेरा मेरा कहना यही है कि यहाँ पे फ़िलहाल मुझे बहुत अच्छे साइंस नहीं दिख रहे हैं, सो बी केयरफुल। और मार्केट ऐसा ही है, मतलब कोविड आने के पहले नो वन न्यू कि ऐसा कुछ होता है, और जब आया तो लोग मतलब लोगों की हालत ख़राब हो गई। स्टॉक्स ऐसे गिरे, लोगों को 1/4 दाम पे मिल रहे थे, और वहाँ लेने की हिम्मत नहीं हुई, बाद में हाई पे सब ने लिया। तो मौके मिलेंगे हमेशा। ओवर वैल्यूड जोन से मार्केट अपने एक डिसेंट वैल्यूएशन और कई बार अंडर वैल्यूड और बढ़िया वैल्यूएशन में भी आता है। भले उसके लिए 1-2 साल लगे, लेकिन जब आप बोलते हो कि मुझे 10x पैसा बनाना है, तो वो थोड़ी सी गुड वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन में ही लिए हुए लोगों के बनते हैं, ना कि यहाँ पे जो करेंटली ले रहे हैं उनके। जो करेंटली ले रहे हैं कई बार इनका 1-1 साल पे कॉस्ट नहीं आता है, और कई बार 4-4 साल बाद इनके पैसे वापस आते हैं कॉस्ट, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शो थ्रू चार्ट्स, तो इसीलिए मैंने कहा चार्ट्स में दिखाया जाए। अब विक्स की बात कर लेते हैं। तो विक्स फ़िलहाल अगर आप यहाँ पे कहो तो विक्स जो है आप देखिए धीरे धीरे तैयार हो रहा है फिर से, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे फिर से एक स्पाइक आने की तैयारी है। लास्ट टाइम आप देखो 11-12 चल रहा था और एक झटके में आप 23 पे थे, 100% ऊपर था। तो यहाँ पे अभी 14 चल रहा है, वापस से 11 के आसपास नहीं आया है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ से एक बार फिर से करीब करीब 16-17 तक जा सकता है, और ये जिस भी रीज़न से होगा एक दिन में होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको तैयार रहना है, क्योंकि विक्स भी फटने के लिए तैयार ऐसा फील हो रहा है। यूएस फ्यूचर की बात करें तो यूएस मार्केट अभी खुल चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउ ऊपर, नैस्डैक नीचे, एसएनपी ना इधर ना उधर, और यूरोपियन मार्केट में थोड़ा थोड़ा बाउंस आया हुआ है। यूएसडी आईएनआर रुपी फिर से कमज़ोर हो गया है, ठीक है, और आपका डॉलर इंडेक्स जो है 101 के पास है, आज ऊपर गया है। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है कि यहाँ पे ग्लोबली कुछ खास नहीं हो रहा है, लेकिन जो चीज़ें इशारा कर रही हैं मेरी तरफ से तो इशारा क्लियर कर रही हैं कि मार्केट में अगले 3-4 महीने में, 3-4 महीने के अंदर अंदर रिसेशन और माहौल थोड़ा ठंडा होगा, बिजनेस एक्टिविटी स्लो डाउन होगी, और ग्लोबली जो है इंटरेस्ट रेट कट होंगे, और जब वो कट हो रहे होंगे उस टाइम पे डेटा जो हो रहा होगा वो वीक आ रहा होगा। तो ये उम्मीद मुझे है अगले 3-4 महीने में, और तब इंडियन मार्केट में एक अच्छा करेक्शन आएगा। आपको लगेगा कि यार निफ्टी तो ज़्यादा नहीं गिरा, ठीक है, जो निफ्टी को कई लोग देखते हैं वो निफ्टी को नहीं देख, वो बोलते हैं कि यार निफ्टी कहाँ गिरा, लेकिन उनके स्टॉक्स की हालत पतली हो रही होती है। तो कहते हैं ना, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। तो पोर्टफोलियो रो रहा है लेकिन नहीं, फिर भी देश के लिए समर्पित हैं बेचारे, ठीक है, अच्छी बात है। तो बस यही कहना था। आई होप वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चेकआउट कर लीजिएगा वीडियो का पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन। जो एनएफओ की बात मैंने कही, 3 दिन बाकी हैं उसके लिए, और जिनको सीखना समझना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे कोर्सेज़ का भी। और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों से कर दीजिएगा, और लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एनालिसिस के, और ये था आज का वीडियो एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, टेक केयर।